कुंभ राशि वालों, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:30 के बाद आप सुबह के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हां दोस्तों, जुलाई महीने का आज पहली सबसे बड़ा बदलाव होगा जो आप सभी के जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। यह घटना आपको राजा बना देगी। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, परंतु आप भूल कर भी यश में एक गलती मत करना, नहीं तो घर बार छोड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ये जुलाई का महीना आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा भाग्यशाली महीना है। इस महीने को अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी मत देना। यह समय चाहे आपकी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन यह एक काम भूल कर भी मत करें, नहीं तो घर बार छोड़ना पड़ेगा और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में टूटेगा। आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़। इसीलिए दोस्तों हो जाएं सावधान और आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब भगवान आपको समय दे रहे हैं अपने किस्मत को चमकाने का, अपने किस्मत अपने जीवन को बदलने का। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को किस्मत का लिखा मिलता है, लेकिन दोस्तों यह बात भी उतना ही सत्य है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो जो आपकी किस्मत में नहीं है वह भी आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हर एक इंसान की यह सोच है कि हमारे जीवन में अपार दान हो। आप अपार धन नहीं हो तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि हमारे सभी जरूर पूरी हो जाए और घर के सारे जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस जुलाई के महीने में आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री देवी विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इस जुलाई के महीने में ऐसे बड़े बदलाव होने वाले कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम सपना देख रहे हैं कि अब आपकी अच्छे दिन शुरू हो गई। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, आपको अपने जैसा सोचा था अब वैसा ही होने वाला है और हाथ आए। इस मौके को अगर आप जाने दे दोगे तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर आपकी जीवन काल में फिर दोबारा नहीं आएगा। आपने पहले ही सोचा था कि हमारा मई और जून का महीना, मई का महीना अच्छा जाएगा, लेकिन दोस्तों यह 2 महीना आपके जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा था। लेकिन दोस्तों यह जुलाई का महीना प्रारंभ हो चुका है और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। अंत तक बस आपको यह एक बात पता होना है, यह एक चीज आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। दोस्तों यह कौन सा चीज है और इसका तात्पर्य क्या है? इतना महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप इसे जाने अनजाने किसी को दे देंगे तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप अपने किस्मत की धन को किसी और के हाथ में दे देंगे और इसे जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना आपके लिए सबसे खराब जाएगा। एक शब्द में कहे तो दोस्तों आपके हाथ से बहुत बड़ा अनहोनी हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम आपसे विषय हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे बातें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों आपकी कमियां माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। और हां दोस्तों, हम आपसे पीछे एक और महत्व बात कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अच्छी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाने के लिए हम बहुत गर्व गोचर का विश्लेषण करते हैं, कुंडली का छानबीन करते और दिन भर में 10 से 15 घंटे मेहनत करते हैं। तब जाकर आपके लिए एक अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं और आप वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।
भूल जाते हैं तो हम आपसे विषय पूर्ण हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हम इतना आप सभी से निवेदन करते हैं, आशा करते हैं तो आप जरूरी है हमारी मेहनत को समझ लेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान एक बार सभी को मौका देता है, चाहे वह रंक हो या फिर राजा। जो भगवान के दिए मौके का सही तरीके से उपयोग करता है उसका जीवन 1000 गुना अच्छा हो जाता है, और जो भगवान के लिए मौके कोट ला देता है वह डर डर की ठोकर खाता रहता है। जी हां दोस्तों, भगवान कहता है कि जो मेरे दिए हुए वरदान को अपना लगा मैं उसे अपना लूंगा। इसीलिए दोस्तों, आने वाले यह जुलाई के महीने में आपको जो भी छोटे मोटे करी मिलने वाले हैं, छोटे मोटे लाभ के मौके मिलेंगे, उसे अपने हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें ईश्वर की परीक्षा छुपा हुआ होगा। अगर उसे आप नजरअंदाज कर देंगे, ठुकरा देंगे तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जाने अनजाने कोई भी गलती ना करें, और इसी जुलाई के महीने में आप एक काम बिल्कुल ना करें। यह एक चीज किसी को ना दे, कोई कितना भी रोए, कितना भी हाथ जोड़ी, परंतु आपको यह एक चीज का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों यह एक चीज इस जुलाई के महीने में आप सभी के लिए हीरे से भी कीमती चीज है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जो बात आगे बताने वाले उसी पर आप पूरी तरह से और कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो आप अभी इस महत्वपूर्ण ज्ञान को खुले दिल से स्वीकार कीजिएगा। प्रिय मित्रों, हम आपको बता दें कि यह जो जुलाई का महीना है यह कोई साधारण महीना नहीं है, कोई साधारण समय काल नहीं है। इस महीने में आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, और इस शक्ति का आपको भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय में बन रही है कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग जिनके प्रयोग से इंसान चाहे बेकार ही क्यों ना हो, रातों रात राजा भी बन सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं। पंचक रही राज योग्य मित्रों बड़े ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपकी राशि में यही योग बन रहा है। अब इस युग के बनते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत भरपूर मात्रा में दिलाएगा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने को होती है, कोई ना कोई अवश्य आ जाता है जो आपकी इन खुशियों को नजर लगा देता है। आपके दरवाजे तक तू आती है, लेकिन कभी आपके जीवन में नहीं कर पाती है, वहीं से वापस लौट जाती हैं। तो मित्रों, अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब आपको कामयाबी, खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस एक चीज को चाहे कोई आपसे किसी भी तरीके से मांगे, इतना ही आपके सामने के लिए लड़ाई कुछ भी करे, लेकिन आपको किसी को भी नहीं देखा है। जी, हमें तो एक चीज का संबंध आपके जीवन में बन रहे इसी विशेष राजयोग से है, और यदि आपने यह एक चीज किसी दूसरे इंसान को दे दी तो सीधी सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आ रही खुशियों को, अपने सौभाग्य को किसी दूसरे को सौंप देंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत कही जाती है, जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कभी भी उनसे जुड़ी चीजें ना तो दान देनी है ना ही पधार देनी है। हमेशा उन ग्रहों से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्यदाता ग्रह है, यदि आपने उनसे जुड़ी चीजें किसी को दे दी तो असल में आपने फ्रेश सौभाग्य को भी किसी को दे दिया। और यदि जो परेशान कर रहे हैं और ग्रहों से जुड़ी चीजें आपने किसी को दिए तो आपने अपना दुर्भाग्य किसी और को दे दिया। तो बड़ी सरल सी नीति है यह। तो अब आपको सतर्क हो जाना है। हम आगे ज्योतिष कार्यक्रम में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा, एक बात तो तय है कि आपके जीवन में एक अंश मात्र भी बदलाव नहीं आएगा।
आप ज्यों के त्यों परेशानियों में फंसे रहेंगे और परेशानियां, बदनसीबी और दरिद्रता आपको हमेशा फ्री रहेंगे। और इसका एकमात्र कारण केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आपने सच्चे ज्ञान का सम्मान नहीं किया। यह मित्रों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम दिन रात एक करके आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है, तो फिर आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। जी हां मित्रों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माता रानी की ही कृपा होगी। जब आपके जीवन में इतना सुंदर रहे योग बन रहा है जो आपको राजा बना सकता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां दुर्गा कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना आपको अगले 24 घंटे में। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आप सभी से माई के इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य भी अवश्य ही बन जाएगा। इससे हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान समय समय पर करवाते रहते हैं, उन सब का कुछ न कुछ अंश लाभ आपको भी प्राप्त होता रहेगा और आप माता रानी की छाया में बने रहेंगे। और यह तो आप जानते ही हैं कि हम माई के साथ हैं और उनकी ही अनुभूति और आदेशों के आधार पर हम आपको ज्ञान देते हैं। अन्यथा हमारा क्या है, हम तो बहुत ही खुश हैं। माई की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो प्यारे मित्रों, जल्दी से परिवार का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और कभी यह आपके लिए पक्ष में होती है, लाभदायक होती है, और कभी आपके लिए अनिष्ट कार्य होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अब आपका सौभाग्य जागने वाला है, आपकी फूटी किस्मत खुलने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा आ चुकी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अब आपकी राष्ट्र में एक विशेष राज्य का निर्माण हो चुका है। और प्रिय मित्र, राजयोग का निर्माण एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। जीवन में एकाध बार ही ऐसे विशेष योग बनते हैं, तो अब इन लोगों का लाभ ले पाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजयोग से संबंधित है। इस चीज को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आप अपना सौभाग्य किसी और को पकड़ा देंगे। जी, हमें तो यह बिल्कुल वैसा ही होगा कि भगवान ने आपको एक बड़ा सतवेला दिया और बोला कि हम इसमें खुशियां भरने वाले हैं, लेकिन आपने वह पहला किसी और को पकड़ा दिया और भगवान ने उसमें खुशियां भर दी थी। तो अब भी खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएंगी। जी हां मित्र, चीजें इसी तरह से कार्य करती है। खासतौर से ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। इसीलिए जब अनिष्ट ग्रह योग होते हैं तो हम उनसे जुड़ी हुई चीजों को दान करने के बारे में लोगों को सलाह देते हैं, ताकि उनका दुर्भाग्य, ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर हटकर किसी और की ओर चली जाए। जिया मित्रों, सुनने में यह थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिष इसी तरह कार्य करता है। ग्रहों की ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती। अब एक बात यहां पर हम आपको विशेष तौर से जीते हैं कि प्रिय मित्रों, इस एक चीज को आपसे आने वाले समय में जनहित जुलाई के महीने में 100% लोग मांगेंगे ही मांगेंगे। चाहे उधार मांगे, चाहे किसी भी तरीके से मांगे, लेकिन जरूर मांगेंगे। और यह मांग कहीं से भी आ सकती है, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, कोई भी आपसे मांग सकता है। लेकिन आपको कठोरता दिखानी होगी और इस चीज को भूल कर भी उसे नहीं देना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों, हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन करते चले आ रही हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से चाहते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं। किसी की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती है। आप चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके सामने आकर आंसू बहाता है
अपनी तकलीफ है बताता है, अपने दुखड़े सुनाता है, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं। उसके लिए हर भरसक प्रयास करने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। यहीं पर कभी कभी आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। वैसे हम यह नहीं कहते कि यह आदत खराब है। यह आदत तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। यह एक दिव्य कौन है, लेकिन इस दिव्य गुण के चलते कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है, प्यारे मित्रों, की अब संसार उस तरह का नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं। आजकल लोग धूम करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की नकली भावनाएं दिखाते हैं, और आप जैसे भोले भाले लोग इन भावनाओं में फंस जाते हैं। यह मित्रों, आश्चर्य की बात तो यहां तक है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों को, यानी दूसरों को ठगने को, दूसरों को बेवकूफ बनाने को, उनकी भावनाओं से खेलने को चतुराई का नाम दे देते हैं, और लोग कहते हैं कि यही तो होशियारी की बात है। अक्रम हिंदी का काम है किसी से पैसा निकालना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को उठा कर लेना। यह मित्रों बड़ी ही भाग्य की विडंबना है। इस समय की ऐसी अनोखी चाल है कि इस तरह के कार्यों को भी लोग आज चतुराई का नाम दे रहे हैं। इस तरह की चतुराई के निम्न स्तर के नीच कार्यों में हंस था। कौन है आप जैसे भोले भाले लोग जो अपने दिल से सोच हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, कठोर हो जाइए। इस संसार के कड़वी नियम, कठोर नियम अब जान लीजिए। लोग इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे आप करते हैं। लोग हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए घूमते रहते हैं और एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। इसकी टोपी, उसके सर घुमाना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आप जैसे लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों, अब आप होशियार हो चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। कुछ विशेष विधि विधान और संस्कार भी होंगे जो इसे एक चीज के साथ आपको करनी होंगे। फिर आपको पंचग्रही राजयोग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपको एक बात और बता दें कि किसी भी ग्रह की शक्ति, फिर चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ग्रह आपको पूर्ण लाभ तभी दे सकती है जब आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो। अब आप अपने आप में इसी प्रकार से कम नहीं हैं। आपकी ऊर्जा को सकारात्मक ही रहती है क्योंकि आप एक शुद्ध प्रवृत्ति के सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन परिस्थितियां आपको दूषित कर जाती हैं। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण आपकी मानसिकता को नकारात्मक बना देता है। इसका उदाहरण यह है, प्यारे मित्रों, के कई बार ना चाहते हुए भी आपको ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिन्हें करने के बाद आपको पछताना पड़ा है। और ऐसा आपने क्यों किया? क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको प्रेरित किया, आपको मजबूर किया कुछ ऐसा करने के लिए। यह मित्रों, आप उनकी बातों में आ गए और आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो गया था, न कि दिल ही दिल आपको पता था कि यह गलत काम हो रहा है। इसी प्रकार लोगों की बातों में आकर, उनकी भावनाओं की जाल में फंसकर आप कई बार नकारात्मकता के शिकार हो गए हैं, गलत लोगों की संगत में आ चुके हैं और अपने जीवन में कई बार धोखे और चोट भी खा चुके हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात मित्रों, कि आप इस दुनियादारी की असली रंग हमको समझें और अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लें कि यहां कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। किसी का भला कोई नहीं चाहता है, सब अपना भला करना चाहते हैं। जब भी कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए कुछ अच्छी योजना लाए हैं, कोई अच्छी स्कीम है, इससे आप काफी पैसा कमाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी, तो आप समझिए कि यह इंसान आपकी मदद क्यों कर रहा है, क्यों आपकी तरक्की करवाना चाहता है। फ्री फंड में, मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मतलब से चलता है। तो इस बात में उसका आपसे बड़ा मतलब होगा, तभी वह आपके लिए ऐसी बात कर रहा है। या फिर हो सकता है कि यह आपके लिए किसी प्रकार का जाल हो, आपको फंसाकर वह आपसे पैसे कमाना चाहता हो। कई तरीके की बातें हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। अब चलिए, आपको पता है एक चीज के बारे में प्यारे मित्रों, हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका नाता ग्रहों से होता है, दिव्य शक्तियों से होता है। अब जो ग्रह लाभ अब में गोचर कर रही है, आप देना चाहते हैं उन चीजों को, तो आपको अपने पास रखना होगा, उन्हें धारण करना होगा।
यह उनकी किसी प्रकार के साथ प्रयोग करने होंगे, और जो आपकी हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रही है, और से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको ऐसे योग के बारे में बता रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई एक जरूरी चीज के बारे में बता रहे हैं, जिसे आपको संभाल कर चुपचाप अपने पास रखना है। तो प्यारे मित्रों, जब भी किसी जातक की राष्ट्रीय को दिल्ली में लाभ भाव में इन 5 ग्रहों का एक साथ होकर होता है, यानी कि युति बनती है, तब उसे पंचक रही राजयोग कहते हैं। अब यह ग्रह कौन से हैं? ध्यान से सुनिए, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब यह सारे जग रहे हैं या कुछ इस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं। उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। सूर्य उसके मान सम्मान को बढ़ाता है, समाज में दबदबा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। गुरु उसके घर में सुख शांति लेकर आता है, दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाता है, पारिवारिक सुख दिलाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र उसे स्त्री सुख दिलाता है, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन को सुंदर बनाता है, साथ ही साथ जीवन में भोग, विलास और सुख सुविधाओं को शामिल करता है। बुध व्यापार और बुद्धि को बढ़ाता है, और चंद्रमा यानी कि भावनात्मक रहे, आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रही हैं। तभी से राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति और मानसिक शांति, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 5 ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है कि हम मित्रों 15 विंग रहे। आप अकेला भाव में गोचर कर आई है। लेकिन इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं सूर्य, जो कि राजा है इन ग्रहों का। और सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दिया नहीं कि राजा को आपने इस पंचघड़ी राजयोग से हटा दिया। वह जब राजा ही हट गया तो फिर साथ ही संगीत रजा क्या करेगा, सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि इनके फल भी बदल जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल यहां पर सूर्य से जुड़ी हुई इस एक चीज का रखना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको इस पूरे जुलाई के महीने में करने हैं, जिससे आपको इस राजयोग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। और वह उपाय है कि आप स्नान करते समय सूर्य देवता के लिए ना कर सकती हैं और सूर्य स्नान कर सकते हैं। जी हम मित्र, सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ी केसर डाल सकते हैं, और यदि केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा अंश मात्र एक लड़की को मिला सकते हैं और उस पानी से आप स्नान करें। ज्यादा गुण डालने की जरूरत नहीं है, आप छुटकी मात्र गुड्डा लेने से ही काम हो जाएगा। लाल पुष्प और गुड़ डालकर स्नान करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य देवता से जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं जो आप भूल कर भी ना तो दान करनी है और ना ही किसी को देनी है। यह मित्र इन चीजों में सबसे पहला स्थान आता है। तांबे का यह मित्रों, तांबे से जुड़ी कोई भी वस्तु किसी को दे ही ना, किसी हालत में ना दे। गेहूं का भी दान आपको नहीं करना है, यह भी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल और उसके बाद गुड़ और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज। हमें तो कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। तो इन चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। कोई आपसे मांगे तो आपको ध्यान देना है, सतर्क हो जाना है कि कहीं आपसे कोई मानता नहीं रहा और यह चीजें सूर्य देवता से तो नहीं पड़ी हैं। यदि जुड़ी है तो आप किसी भी तरीके से उसे डाल दें, इन्हीं चीजों को ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से समझिए कि आपको और जुलाई के महीने, जी हमें तो जब भी आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसी दिन से या अगले दिन से आप सूर्य देवता को जल्द समर्पित करना शुरू करिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि आपको इस पूरे महीने सूर्य देव की विशेष कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह है, ग्रहों के राजा हैं जो आपके जीवन में उन्नति लाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में यह विशेष राज्य का निर्माण हुआ है।
विराजा है तो आपको उनको जन समर्थन करना है। लेकिन इसके लिए आप एक विशेष नियम, एक विधान को समझें। बस यूं ही गए और तांबे के लोटे में जल भरकर और अर्पित कराएं। इसे जल्द समर्पित करना नहीं कहते हैं, इससे तो नुकसान भी हो जाते हैं। पहली चीज कि जो भी जल हम सूर्य देवता को समर्पित करते हैं उसके छींटे कभी भी हमारी ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह जल हमने सूर्य देवता को समर्पित किया है। अब वह वापस हमारे पास आएगा तो यह अनिष्टकारी होगा। तो कुछ जरूरी नियम है, इन्हें आप समझ लीजिए। फिर एक मंत्र है जिसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला नियम, टिक। कभी भी खुले सर के साथ सूर्य को जल समर्पित नहीं करते हैं तो सिर पर कोई कपड़ा डालने, जूते चप्पल बगैर ना पहले अपने पर खाली रखें। इसी के साथ साथ तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से गेहूं के दाने। मित्रों, यह सूर्य से ही जुड़ी हुई चीज है। सूर्य खुश और उसके बाद जल में रखी है। उसके बाद आप सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर यह, मित्रों, सूर्योदय से पहले जल समर्पित नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि सूर्य उदय हुआ नहीं, बस थोड़ी सी सूर्य की छटा दिखाई दे सुबह सुबह और उन्होंने चल सफर कर दिया। अरे सूर्य देवता को पहले आ तो जाने दो। आसमान पर चोरी जब उदय हो जाए उसके बाद 10 मिनट के अंदर सूर्य को जल समर्पित करना है तो आप छत पर जाएं और अपने हाथ ऊपर यानी सिर से ऊपर उठाकर जल्द समर्पित करें। और जब आप सूर्य देवता को समर्पित कर रहे हो उस समय उस जल की धारा, मैसेज सूर्य के दर्शन करें। जी, हमें तो यह बहुत ही पवित्र कार्य है। अब जो जल नीचे गिर रहा है वह आपके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो आप नीचे कोई पौधा रख सकते हैं। फूल का पौधा रख ले, किसी भी प्रकार का पुष्प का पौधा हो, कोई भी धार्मिक पौधा भी आप रख सकते हैं। केले वगैरह का भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। बस वह जल उस गमले में गिरेगा, उस पौधे के ऊपर के देगा, आपके ऊपर नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से समझो। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो उस समय इस विशेष मंत्र का जाप भी करना है। जी, हमें तो मंत्र से किसी भी देवी देवता की शक्ति जागृत होती है, तो मंत्र के बिना तो कोई भी बिहान पूरा होता ही नहीं है। तो इस एक मंत्र का आपको जाफरी करना है। मंत्र क्या है? ध्यान से सुनिए। मंत्र हम बोलने जा रहे हैं, सरल है या ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। ओम घृणी सूर्य आदित्य नेमा। यह मित्रों आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः। मित्रों, इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है और जल्द समर्पित कर देना है। इससे सूर्य देवता विशेष प्रसन्न होंगी और आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सूर्य से जुड़ी हुई इस वस्तु के बारे में हम आपको बताने जा और आपके इस पंचग्रही राजयोग की सूचक है। आपकी घड़ी आपको हो सकता है कि सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो, जो आप घड़ी पहनते हैं। उस घड़ी में यदि गोल्ड आयल की घड़ी है तो वह सूर्य का सूचक है, और जैसे कि सूर्य समय का सूचक है, उनके आने से दिन और जाने से रात होता है, उसी कारखड़ी भी समय का सूचक है। तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। अब यदि आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जो चौकोर डायल की है तो वह असल में राहु का सूचक हो जाती है। उस घड़ी को आपको पहनना नहीं है। आजकल लोग फैशन के चक्कर में चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगे हैं, जो कि उनके समय को खराब करती है और उनके जीवन में परेशानियां लेकर आती है। तो आपको सही घड़ी पहननी है और गोल्ड आयल की घड़ी पहनी है। नहीं है आपके पास तो आप ले। अब यदि आपसे कोई आपकी घड़ी मांगता है तो आपको किसी भी कीमत पर यह घड़ी, जैसे आप अपने नाम से खरीद लेकर आए हैं, उसे नहीं थे। आपको यदि देना ही है तो आप उसे खरीद कर दूसरी घड़ी दे सकते हैं, उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं। लेकिन जो घड़ी आपने एक बार धारण कर ली उसी आपको किसी को भी नहीं देना है। इससे होगा यह कि आप सूर्य की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उसे दे देंगे और आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वह उसे मिलने लगेंगे। यह मित्रों, यह कड़वा सच है। कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। लोग ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं और निकल जाते हैं। हम आपको गहराई में लेकर जाते हैं और जो जीवन में सचमुच में बदलाव लेकर आती हैं उन बातों के बारे में बताते हैं। तो इस जुलाई के महीने में आपको सबसे जरूरी कार्य करना है कि यदि आपके पास गोल्ड आयल वाली घड़ी नहीं है तो आज ही ले आई है। सस्ती हो महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप ले आई हैं और उसे पहले रहिए। खास तौर से जब आप काम के समय पर बाहर जाते हैं तो आप उसे पहन कर जाइए। कोई आपसे घड़ी मांगता है
उसे मत देना, किसी भी हालत में मत देना, ना तो उसके हाथ में और ना ही उसे पहनने देना। लोग अक्सर मांगने लगते हैं। ऐसी चीजों को आपको नहीं देना है। और हम आपको कहते हैं कि इस जुलाई के महीने में ऐसी स्थितियां बनेगी कि जब आपसे लोग आपकी घड़ी मांगेंगे तो आप हमारी बात को याद कर लेना और सतर्क हो जाना। अब आप इस उपाय को करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। तर्क रहिए और अपने आसपास के लोगों से, जो आपके अपनों में छुपे हुए आपके शत्रु हैं, उनसे भी सतर्क रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्गति है, आपका जो खराब समय, उसे आप तक लाने में ज्यादातर हाथ ऐसे ही लोगों का होता है जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना बनने का दिखावा करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। इस तरह के लोगों से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति, विवेक और ज्योतिषीय ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। यह निबंध इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेगा। हमारे जीवन में लोग कई प्रकार से प्रवेश करते हैं। कुछ सच्चे मित्र होते हैं, जबकि कुछ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें इस प्रकार के व्यक्तियों को पहचानने में सहायता कर सकता है। इस शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव और उसकी नीयत को समझा जा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से ग्रह और घर हमारे जीवन में दूसरों के साथ संबंधों को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों जैसे राहु, केतु या शनि के प्रभाव में है तो हमारी भावनाएं और मनोस्थिति अस्थिर हो सकती हैं, जिससे हम दूसरों की नीयत को सही ढंग से समझ नहीं पाते। बुध बुद्धि और संचार का ग्रह है। अगर बुध अशुभ भावों में या पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो हमारा विवेक कमजोर हो सकता है और हम आसानी से दूसरों के छल कपट का शिकार हो सकते हैं। राहु छल, भ्रम और धोखे का ग्रह माना जाता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को झूठ बोलने और दूसरों को भ्रमित करने की क्षमता देता है। अगर राहु लग्न, प्रथम भाव या सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति की नीयत पर संदेह हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को मजबूत करना होगा। इसके लिए ध्यान और योग अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। ध्यान और योग से मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे हम अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने शुभ चिंतकों और सच्चे मित्रों से सलाह मशविरा करना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें सही दिशा मिल सकती है। ग्रहों की शांति के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार का व्रत रखें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बुध की शांति के लिए बुधवार के दिन हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की पूजा करें। राहु की शांति के लिए राहु के मंत्र AUM राम राहवे नमः का जाप करें और काले तिल का दान करें। शनि की शांति के लिए शनिवार को सरसों का तेल और काले वस्त्र दान करें। ये उपाय हमारे मन और आत्मा को स्थिर रखते हैं, जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि लोग अपना बनने का दिखावा क्यों करते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर स्वार्थी होते हैं और केवल अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। उनके बोलने और व्यवहार में मिठास होती है, लेकिन उनके इरादे कुटिल होते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा बोलता है या बार बार आपकी प्रशंसा करता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अंत में हमें अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्यों को करें। अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने मन की बातें साझा करें। अपने चारों ओर के लोगों की पहचान करना और उनसे बचने के उपाय जानना एक महत्वपूर्ण कला है। उपरोक्त लक्षणों और उपायों का पालन करके आप उन लोगों से बच सकते हैं जो अपना होने का दिखावा करते हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान और अपने विवेक का उपयोग करके हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा कृपा करो अवश्य ले, माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे
सकारात्मक रहे। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद हो चुका है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां दुर्गा।